समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक अहम बैठक आज की गई और यह बैठक इंडिया अलायंस में आने के बाद पहली अहम बैठक है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ सीएलपी लीडर आराधना मोना मिश्रा और प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस अविनाश पांडे मौजूद थे। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष है मौजूद रहे। इनमें कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश में अब जो साझा रैली की जाएंगी उस पर अहम चर्चा की गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने सहमति भरी है कि राहुल गांधी के साथ वह साझा रैली करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई रैलियां और कई जो सभाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी। उन्हीं सभाओं को लेकर आज चर्चा की गई है। इसमें यह भी चर्चा की गई है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव जो 5 सीटों पर खाली हुए हैं उसमें कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारना चाह रही है और यही वजह है कि उसने समाजवादी पार्टी से इसका सहयोग मांगा है और कहा है कि वह समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस का सहयोग करे, जिससे कि वह बाई इलेक्शन में अपने प्रत्याशियों को उतारे और उससे जीत हो सके। तो ये तो साफ हो गया है कि इंडिया अलायंस में आने के बाद साझा रैली के साथ साथ अब बाई इलेक्शन पर भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हुंकार भरना चाहती है। देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर जो रणनीति बननी है तो उसको लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने कल और आज दोनों दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात की है। क्या मुद्दे होंगे, चुनाव में हम कैसे जाएंगे, कहां पर संयुक्त सभाएं हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अखिलेश यादव जी के साथ होंगी, प्रियंका गांधी जी और अखिलेश यादव जी के साथ कहां पर सभाएं होंगी, उन लोकसभा वार जो मुद्दे हैं उनको जुटाया जा रहा है। उसके साथ में जो उपचुनाव है तो जिन भी सीटों पर उपचुनाव होना है तो हमने ये मांग की है कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी, विधानसभा के जो उपचुनाव उसमें अपने प्रत्याशी उतारे। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक सकारात्मक रुख और सहमति मिली है। हम उस पर अभी आगे चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो आपको जरूर सूचित करेंगे। उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा होने से ये फायदा है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो उत्साहित होकर चुनाव में और शिद्दत से लगेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का, हराने का काम करेगा। रायबरेली और अमेठी सीट पे भी क्या कोई चर्चा हुई है, चूंकि वहां पर माना जा रहा है कि वायनाड से लड़ने के बाद राहुल गांधी का अब चीज़ों में थोड़ा चेंजेस लग रहा है क्या? देखिए, रायबरेली और अमेठी भले ही लोकसभा का चुनाव है, लेकिन गांधी परिवार से हमेशा एक पारिवारिक आत्मीय रिश्ता है। वहाँ के लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई प्रतिनिधि हमारे यहाँ से प्रतिनिधित्व करे, चाहे वो रायबरेली के लोग हों या अमेठी के लोग हों। ऐसे में गांधी परिवार का वहाँ से लड़ना बहुत आवश्यक है। यदि गांधी परिवार वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा तो जो एक भावना वहाँ के लोगों की है तो उसका हमको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और पूरा भरोसा है। इसीलिए वहाँ जो जिला कांग्रेस के लोगों ने जो प्रस्ताव कल दिया था हमारी राज्य चुनाव समिति को, वो राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा गया है और इस अनुरोध के साथ भेजा गया कि गांधी परिवार जरूर यहाँ से लड़े। उनके लड़ने से इंडिया गठबंधन को भी फायदा होगा और रायबरेली अमेठी में ऐतिहासिक जीत होगी। समाजवादी पार्टी के साथ सहयोग जनसभाएं क्या कब से आयोजित होंगी और कहां पर की जाएंगी, क्योंकि अब आप लोग की पहली ये सहयोग से रैली होगी? देखिए, जहां उसको लेकर अभी चर्चा चल रही है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो समन्वय समिति है वो उस पर चर्चा कर रही है लोकसभा वार। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में चाहे मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद और संभल, उसके साथ में लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, रायबरेली, अमेठी, बनारस, तो इलाहाबाद, इस तरीके से जहां पर भी उपयोगिता और समझ में आएगी वहां पर संयुक्त सभाएं होंगी। इस बार ये तो तय है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, जनता बदलाव करने जा रही है और इंडिया गठबंधन के जुड़ने से जो वोटर है, जो 70% वोट भाजपा के खिलाफ है, वो काफी खुश है। आप समय आने दीजिए, आपको दिखेगा कि पूरा इंडिया गठबंधन मजबूती से उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हुए, जीतते हुए दिखेगा।
अंशु अवस्थी जी हैं, साफ तौर से मानना है कि आज की जो बैठक हुई वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। उनमें से सबसे बड़ा मुद्दा बाई इलेक्शन जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगी और सहयोग से, यानी कि उसमें भी समाजवादी पार्टी स्टैंड लेगी। दूसरा, जल्द ही अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी के रूप में गांधी परिवार से कोई देखने को मिलेगा, जिसका नेतृत्व करने के लिए यहाँ से रिपोर्ट बनाकर दी गई है और जल्द ही इस बारे में डिसाइड होगा। और सबसे बड़ा कि जिस तरीके से जनसभा अब आयोजित होंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी तक, कांग्रेस अपने साथ में अखिलेश यादव के साथ और राहुल गांधी के साथ यात्राएं, जनसभाएं देखने को मिलेंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।